अलवर में तेजारा फाटक ओवरब्रिज पर लहूलुहान हालत में मिली मूक बधिर नाबालिग से गैंगरेप नहीं हुआ तो फिर उसके गुप्तांगों में गहरा कट कैसे लगा? इस बड़े सवाल का पुलिस के पास 4 दिन बाद भी कोई जवाब नहीं है। इस सनसनीखेज मामले में अलवर पुलिस की पड़ताल बेहद कमजोर बनी हुई है। पहले दिन से आज तक पुलिस अधिकारी सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि घटना कैसे हुई, इसका पता लगा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज और डॉग स्क्वाड के माध्यम से जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने पीड़िता का पूरा रूट मैप निकाल लिया। घटना के दिन मंगलवार शाम 7:31 पर पीड़िता शॉल ओढ़े तेजारा फाटक ओवरब्रिज पर चढ़ती नजर आ रही है। इसके करीब 15 मिनट बाद करीब 300 मीटर दूर ओवरब्रिज पर पीड़िता लहूलुहान हालत में मिली। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने कल कहा था कि घटना के बाद पीड़िता का मेडिकल कराया गया। इसके बाद विशेषज्ञ चिकित्सकों के पैनल ने मेडिकल रिपोर्ट तैयार की, जिसमें पीड़िता के साथ बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई। पीड़िता के साथ क्या घटना हुई, इसका पता लगा रहे हैं। पुलिस के इस खुलासे के बाद हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि यदि पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं हुआ तो फिर उसके गुप्तांगों में इतना गहरा कट कैसे लग गया? पीड़िता के शरीर पर कहीं भी किसी भी प्रकार की चोट या रगड़ के निशान नहीं मिले हैं। यदि उसका एक्सीडेंट होता तो गिरने से शरीर पर अन्य जगह चोट या रगड़ लगती या फिर उसके कपड़े भी फटते, लेकिन पीड़िता शरीर पर गुप्तांग के अंदर गहरे कट के अलावा अन्य कोई चोट या रगड़ उसके नहीं मिली है, न ही उसके कपड़े फटे हुए मिले हैं। मूक बधिर नाबालिग से हुई घटना को लेकर पड़ताल में जुटी अलवर पुलिस की टीम का नेटवर्क, कार्य योजना और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन सब कुछ फेल साबित हो रहा है। यदि बच्ची ओवरब्रिज पर सही हालत में चढ़ती नजर आ रही है तो फिर वहां से करीब 300 मीटर दूर घटनास्थल के बीच पीड़िता के साथ क्या घटना घटित हुई? इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अलवर से हमारे सहयोगी लुभावन फोन लाइन पर जुड़े हैं। जो लुभावन, चौथा दिन संवेदनशील मुद्दा, पुलिस कल सामने आकर गैंगरेप की जो बात है उससे तो इनकार कर रही थी, लेकिन आरोपी कौन है, कहाँ है, इसका पता चौथे दिन भी नहीं लग पाया है। क्या पुलिस पूरी तरह से फेल साबित हो रही है? जी बिल्कुल, जो देरी हो रही है इस पूरे मामले में वो तो इसी और इशारा कर रही है कि पुलिस जो है आरोपियों को ढूंढने में फेल हो रही है। इसीलिए उन्होंने कल जो है एक मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कहा कि गैंगरेप नहीं हुआ है। आज जो पुलिस की जो दूरी थी वो 300 मीटर पर टिकी रही। पुलिस ने आसपास के कैमरास जो है वो एक बार फिर से खंगाले हैं, और लेकिन पीड़िता का जो है उस एरिया में अभी तक कोई पता नहीं आया है पुलिस को। जहां तक इस मामले में राजनीति की बात है तो राजनीति भी हो रही है। भाजपा का जो राष्ट्रीय माफ कीजिएगा प्रदेश का जो मंडल है वो आज पीड़िता के परिवार के पास पहुंचा था और पीड़िता के परिवार को हर संभव मदद देने की जो है उन्होंने घोषणा की है। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने पीड़िता के पिता से कल रात जयपुर में बात की है। अभी हमारी पीड़िता के पिता से बात हुई है। उन्होंने पत्रिका को बताया कि प्रियंका गांधी ने बच्ची के हालात की जानकारी ली है और पीड़िता के परिवार ने तो केवल यही मांग रखी है प्रियंका गांधी के सामने भी कि केवल उन्हें इंसाफ चाहिए और जो आरोपी है वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं। जी दर्शक लुभावन, सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है क्योंकि 4 दिन से हम पुलिस की कार्यशैली को भी देख रहे हैं, पुलिस की जो पड़ताल करने का तरीका है उसको हम देख रहे हैं। क्या पुलिस का पूरा ध्यान इस पर है कि उस वक्त पीड़िता के साथ में क्या हुआ, बजाय इसके कि वो किसने किया? क्या ऐसा तो नहीं है? क्योंकि पुलिस की जो कार्यशैली वो इसी तरफ इशारा कर रही है कि पुलिस का पूरा ध्यान इस बात पर है कि उस दिन क्या हुआ, किसने किया, ये पुलिस अभी नहीं पता कर पा रही है। क्या पड़ताल नहीं कर रही है इसकी? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि पुलिस की जो अभी तक जांच है वो केवल यहीं पर कि पीड़िता उस दिन कहाँ थी, कहाँ से क्या पहुंची, किसी कैमरा पर ही अभी तक पुलिस की जांच है। जबकि 4 दिन में इतने बड़े मामले में, संवेदनशील मामले में, जहाँ प्रदेश से नहीं पूरे देश की राजनीति गरमाई हुई है, अलवर पुलिस की जो जांच है केवल सीसीटीवी कैमरा पर है और दूसरा उनके गाँव में पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी तक एक भी संदिग्ध इस पूरे मामले में नहीं पकड़ा जा चुका है। चाहे सीसीटीवी के आधार पर देखें या मुखबिर के आधार पर देखें या जो पुलिस की खुफिया सोर्स है उनके आधार पर देखें, एक सिंगल जो है आरोपी या फिर संदिग्ध पुलिस ने नहीं पकड़ा है। दूसरी ओर परिवार जहां तक आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग कर रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि जो अलवर पुलिस है उसकी कार्यशैली इस पूरे मामले में ठप दिखी है, फेल दिखी है। जी दर्शक जी,
तो पूरे मामले को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों का क्या कहना है? आखिर क्यों इसकी वजह आपने पूछने की कोशिश की? क्योंकि 4 दिन देश भर में जिस मामले को लेकर बवाल है, गुस्सा है, सियासत लगातार जिस मामले को लेकर हावी होती नजर आ रही है, उस पूरे मामले को लेकर आरोपी कौन है ये पता लगाने में पुलिस नाकाम साबित हुई है। आपकी पुलिस के अधिकारियों से बातचीत हुई, उनका क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कि आरोपियों को लेकर? जी देखिए, पुलिस जो है अब इस मामले में बैकफुट पर है, इसलिए सवालों से पुलिस बचती नजर आ रही है। आज भी हमने पुलिस अधीक्षक से बात की थी, तो उन्होंने यही कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है। उस दिन क्या घटना हुई इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। यह साफ साफ बात पुलिस अधीक्षक अलवर ने कही है कि क्या घटना हुई अभी तक पता नहीं चल पाया है। जब तक पुलिस को घटना का ही अभी तक पता नहीं चला है, तो पुलिस आरोपियों से तो इस समय कोसों दूर है। उन्होंने एक रटा रखाया बयान दिया, आपकी घटना के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस की टीमें जुटी हुई है। और जो रही बात जो पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर जो कट लगा है, इस बात पर भी पुलिस ने एक बार फिर से चुप्पी साध दी है। उन्होंने मेडिकल एक्सपर्ट की तरफ धकेल दिया है इस पूरे इश्यूज को, और एसएफएल के जो जांच के जो तथ्य जुटाए थे पुलिस ने, वो सैंपलिंग के लिए भेजे गए हैं। तो पुलिस को अभी तक दर्शक अगर हम कंक्लूजन में कहें तो ये भी नहीं पता है कि क्या घटना हुई उस दिन। आरोपियों को पकड़ना अभी काफी दूर नजर आ रहा है। जी लुभावन, सवाल एक ये भी है कि पूरे मामले की जांच के लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया था। क्या कमेटी वो क्या काम कर रही? क्या अलवर में पहुंचे हैं कुछ लोग? उस कमेटी के बारे में क्या अपडेट है? जी देखिए, जो एसआईटी का गठन राज्य सरकार की ओर से किया गया था, वो अलवर में विभिन्न स्थानों पर चेक कर रही है। जहां जहां सीसीटीवी में बालिका नजर आई है, वहां पर डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई गई है। एसएसबी के सीमा सुरक्षा बल के जो डॉग स्क्वाड है, उनकी भी मदद ली जा रही है। इसके साथ ही साथ जो जयपुर में एक डीआईजी स्तर का जो एक अधिकारी है, वो भी अलवर आए हुए हैं। अलवर पुलिस के साथ समन्वय बैठाते हुए वो इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल एक बार फिर से यही उठता है कि जो पुलिस का नेटवर्क है, पुलिस की कार्य योजना है और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, सब कुछ इस पूरे मामले में फेल नजर आ रहा है। एक इसमें एक और बात यह है कि यदि बच्ची ओवरब्रिज पर सही हालत में चढ़ती नजर आ रही है, तो उससे करीब 300 मीटर दूर जो घटना स्थल हुई है, उस इतनी जल्दी ऐसी घटना कैसे हो सकती है? परिजनों ने भी इस मामले में सवाल उठाए हैं। और जो 300 मीटर की दूरी है, इसका पता लगाने में पुलिस की टीमें पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। जी दर्शक। जी, तो पीड़िता के परिजनों का पूरे मामले को लेकर क्या कहना है? पीड़िता के परिजनों का साफ तौर पर यही कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। पीड़िता के पिता से अभी 10-15 मिनट पहले हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हमें इंसाफ चाहिए और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। पीड़िता की जो बड़ी बहन है, उन्होंने परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर भी कहा है कि पहले पुलिस ने माफ कीजिएगा, आर्थिक स्थिति को लेकर ये कहा है कि परिवार की जो हालत है वो ठीक नहीं है। दूसरी बात मैं आप दर्शक एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि पीड़िता के जो मामा है, उन्होंने पुलिस जांच पर सबसे बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस दिन ये घटना हुई है, उस दिन उन्हें पुलिस ने शिनाख्त के लिए बुलाया था, तो उन्होंने शिनाख्त करते हुए बच्ची को पहचाना। इसके बाद चिकित्सक और पुलिस उन पीड़िता के मामा को साइड में ले जाते हैं और उनके बताते हैं कि इनके साथ जो है ये गैंगरेप की घटना हुई है। लेकिन आज पीड़िता के जो मामा है, उन्होंने कहा कि पुलिस इस बात से मना कर रही है। ऐसे में पुलिस जांच पर पीड़िता के जो परिजन है वे भी सवाल उठा रहे हैं। जी आखिरी सवाल लूंगा लुभावन, पुलिस की पूरी जांच तेजारा ओवर ब्रिज यानी वो 300 मीटर पर टिकी हुई है और आज दिन भर पुलिस के अधिकारी उस 300 मीटर पर छानबीन भी करते नजर आए। क्या अब यहाँ से पुलिस को कुछ सुराग नहीं मिलता है तो क्या माना जाए पुलिस की जांच फिर किसी दूसरी दिशा में भी जाएगी या फिर यहीं पर रुक जाएगी? जी देखिए, अभी तक जहां तक इस पूरे मामले को हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो पहले पुलिस की जांच सीसीटीवी कैमरास पर थी। इसके बाद एक बस को ढूंढने का पुलिस ने प्रयास किया, जो वो बस का पूरा जो एंगल है वो पुलिस का फेल हुआ, क्योंकि अब पुलिस कह रही है मात्र 300 मीटर की दूरी थी। पुलिस को के पास 300 मीटर की दूरी के अलावा इस मामले में कोई क्ल्यू नहीं है, ऐसा नजर आता है। तो पुलिस की जो उम्मीदें हैं और जो पुलिस जो काम कर रही है वो 300 मीटर की दूरी पर कर रही है, लेकिन ये काफी इसमें मुश्किलें आ सकती है, क्योंकि यहाँ से जो सबूत है, सबूत के नाम पर यहाँ से पुलिस को कुछ ज्यादा खास नहीं मिल पाया है। जी लुभावन बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो